हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे विषमपोषी पोषण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और जो भी जानकारी हो सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जानेंगे। और अंत में इस प्रश्नों के यहाँ से जो भी आने वाले प्रश्न हैं जो आपकी किताब में दिया है और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, उस सभी प्रश्नों का उत्तर भी अंत में आपको करा दिया जाएगा। आप वहाँ से अपना प्रश्न उत्तर का नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग विषमपोषी पोषण। इसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हम लोग स्वपोषी पोषण जाने और उससे संबंधित सारा प्रश्न मैंने करा दिया है, आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अब विषमपोषी पोषण को समझते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या था कि जीव अपना पोषण स्व मतलब खुद कर ले रहा था, लेकिन इसमें विषम है यानी हेट्रो, उसमें होमो था, इसमें हेटेरोट्रॉपिक है यानी वो कहीं न कहीं दूसरे पर निर्भर है। तो विषमपोषी पोषण क्या है? तो वह पोषण जिसमें जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब जैसे में बहुत सारे जीव हैं और कई सारे जीवों का तरीका भी अलग अलग है, इसलिए इनका प्रकार बन जाता है। एक हो जाता है मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणीसम। मृतजीवी सेप्रोफाइटिक, परजीवी पैरासाइटिक, प्राणीसम पोषण होलोजिक। अब क्या है इनको मैं समझाता हूँ यहाँ पे डिटेल में, समझिए। थोड़ा सा पहले जानकारी देगा आपको। तो मान लीजिए कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलित है, ये बात हम लोग जानते हैं, और भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। मतलब कि वो पोषण करने का तरीका भी उसका अलग अलग है, अपने पर्यावरण के अनुकूलित है। इसके अलावा यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करता है कि वो कैसे जीव भोजन लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, मतलब चल नहीं सकते, जैसे घास, या गतिशील है जैसे हिरण, तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, यानी उनको पाने का तरीका अलग अलग है। और गाय और शेर किस पोषक के उपकरण का उपयोग करते हैं वो भी अलग अलग है। गाय घास को खाती है, शेर हिरण को खाता है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। कह रहा है कि कुछ जीव भोजन पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। कह रहा है कि कुछ जीव जो होते हैं भोजन पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, मतलब वो अपने भोजन को पहले तोड़ देते हैं तब उनको लेते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। जैसे में फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है आदि, ये सब इसके उदाहरण है। क्या पता चला हमें? पहले ही उसको अपने भोजन को तोड़ मरोड़ के विघटन करके खत्म करते हैं, तब जाके उसको अवशोषण करते हैं यानी खाते हैं। उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है, जिसमें वो जीव मृत जीव को या मृत पौधे को सड़ा गलाकर तोड़ के उनको विघटित करके पहले गला देता है, तब उनके शरीर से चिपक कर उनका अवशोषण कर लेता है जो आवश्यक पदार्थ है। ठीक, जैसे में आप देखे होंगे रोटी पर कवक बैठ जाते, फफूंदी, ईस्ट भी है उसी में आता, मशरूम जिसको आप गोबर छत्ता के नाम से जानते हैं। इस बात को मैं लिख देता हूँ, गोबर छत्ता जो बरसात में ज्यादा होते हैं, पुआल पे या गोबर वाले स्थानों पर देखे होंगे आप। अब एक प्रकार से इसको पौधे की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो ये एक प्रकार का परजीवी पौधा है, इसलिए यहाँ से बन सकता है कि परजीवी पौधे का उदाहरण दे तो गोबर छत्ता, या गोबर छत्ता में कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। ये बात यहाँ से हमें पता चलेगा। तो एक पहला तरीका हो गया विषमपोषी पोषण का कि मृतजीवी पोषण सेप्रोफाइट। अच्छा, इसके अंतर्गत आने वाले जीवों को मृतजीवी या सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग क्या होता है। आगे इसी में आपको बता रहा है कि अन्य जो जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतः ग्रहण करते हैं। ये तो शरीर पर ही तोड़ देते हैं, पहले बाहर से ही तोड़ देते हैं शरीर के बाहर, तब उनको ग्रहण करते हैं, और ये पूरे अंदर डालकर उनका पाचन करते हैं। जैसे में हम लोग हैं और भी अन्य जीव, सांप, गाय, बिल्ली,
और उनका पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको प्राणी संपोषण कहा जाता है। अभी परजीवी के बारे में बाद में बताएंगे आपको। प्राणी संपोषण कहा जाता है, यानी इसमें सभी प्राणी एक दूसरे से भोजन ग्रहण करने के समान भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, इसमें मैंने बोला हम लोग आ जाएंगे, मेढक आ जाएगा, अमीबा भी इसी तरह ग्रहण करता है, तो वो भी प्राणी संपोषण में आ जाएगा। अब दूसरा है परजीवी पोषण। ये क्या है, पैरासाइट इसको कहा जाता है, इसको होलोजोइक समझ लेते हैं। इसको आगे के इस पॉइंट में हम परजीवी पोषण के बारे में जानेंगे। पहले हमने जान लिया मृतजीवी पोषण क्या है, दूसरा जान लिया प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण में जो जीव आएंगे उन्हें हम प्राणी संपोषी कहेंगे या भोजी कहेंगे। ठीक, प्राणी संभोजी। अब तीसरा पॉइंट है कि कुछ जीव अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, बिना मारते नहीं, उन्हीं के संपर्क में रह के अस्थायी रूप से रह जाएं या किसी तरीके से रहें, उनसे अपना भोजन लेते हैं। जैसे आपका ये अमरबेल हो गया, अमरबेल एक पौधा है, ये बात जान लीजिएगा कि अमरबेल एक पौधा है। तो कुछ देखिए उस पौधे का नाम बताएं जो परजीवी है, तो वो अमरबेल है। ये क्या करता है, अपने जो अंदर आए जीवों को फंसा के उनसे अपना शरीर का शोषण, उनको पचा के अपना भोजन कर लेता है। ठीक, किलनी जो हमारे सिर पर पाई जाती है, जो भी हमारे रहते हैं सर से सिर पे, ये सब लीचूच जो हमारे सिर पे हमें बिना मारे किसी तरह का कष्ट दिए हमारे शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, फीता कृमि, वही सब कृमि है जो आंखों से नहीं दिखाई देते। ये सब कृमि किसी न किसी के संपर्क में रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फीता कृमि को इंग्लिश में टेप वर्म कहा जाता है। फीता यानी टेप, कृमि यानी वर्म। तो जितने भी वर्म है, गोल कृमि भी कहेगा तो इसी में आ जाएगा, गोल कृमि। और क्या कहा जाता है, हुक वर्म, हुक कृमि। तो जितने भी हैं, इसमें मलेरिया भी आ जाता है। ठीक, मलेरिया परजीवी। आ गया बात समझ में। अब देखिए, इतना बात हमने क्लियर किया। यहाँ पे एक और बात है कि ये जो जीव होते हैं, जिन पौधों और जंतुओं को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है पोषी। इनको परजीवी कहा जाता है। ये जो अभी जितने जीव देखें आप, इनको कहा जाता है परजीवी, और जिनसे ये अपना भोजन लेते हैं उनको कहा जाता है पोषी। बात क्लियर हुई। अब हम संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं जो जो बन सकता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मृतजीवी को क्या कहते हैं। तो अभी तो आपने केवल मृतजीवी पढ़ा, मृतजीवी को क्या कहते हैं तो पढ़ा ही नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। आपने जाना कि मृतजीवी भोजन को ग्रहण करने से पहले उसको तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम अपघटक के नाम से जानते हैं। सुना भी होगा आपने, नहीं सुना तो जान लीजिए, इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि आप भी आंसर देते चलिए और देखिए आपने कितना सही किया। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अभी हमने एक परजीवी पोषण लास्ट में जाना, तो उसमें हमने देखा कि परजीवी तो चलो भोजन प्राप्त करते हैं बिना मारे जीवों को, लेकिन जिससे प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है पोषी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पोषी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो वही आपने देखा मशरूम या गोबर छत्ता जो कि गोबर पे या सड़े गले पदार्थों पे पैदा होता है। एक प्रकार के पौधा है, फिर भी इसमें मृतजीवी पोषण होता है, हमने जाना। तो कौन सा पोषण होता है इसमें, मृतजीवी पोषण। अगला प्रश्न है कि विषमपोषी पोषण या पर पोषण क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो हमने विषमपोषी पोषण जाना, इसी को पर पोषण भी कहा जाता है। और क्या क्या प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं हमने जाना। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित न कर, मतलब खुद से ना बनाकर। संश्लेषण का मतलब बनाना, निर्माण करना। क्या करता है, किसी न किसी रूप से दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है, इसलिए इन्हें विषमपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें जीवों को पोषण नहीं कहा जाता है, इस तरीके को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जीव को तो विषमपोषी या परपोषी कहा जाता है। ठीक, अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। प्रकार 3 तरह का होता है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण। हो गया, बस इतना ही कहा। अब प्रत्येक से भी प्रश्न आ जाता है, मृतजीवी क्या है पोषण, परजीवी पोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृतजीवी, तो आप इस पे फोकस करें। पहला मृतजीवी पोषण क्या है, तो क्या है पोषण, हमने देखा कि वो जो है जीव को अपघटित कर, तो चलिए इसको मैं इस प्रकार आपको समझाता हूँ। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर को अपना भोजन, क्या मैंने बोला कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अपने शरीर की सतह से पहले उनको घुलित कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, तब उन्हें अवशोषित करते हैं। यानी पहले विघटन करते हैं कार्बनिक पदार्थों में, तब जैसे मैं आपको अभी दिखाया मैंने, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, इसको गोबर छत्ता भी कहते हैं, कवक, ये सभी कवक हैं। बैक्टीरिया भी आ जाता है, कुछ प्रोटोजोआ भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, इसके जीवों को मृतजीवी या अपघटक कहते हैं। तो पूछ दे आपसे कि मृतजीवी किसे कहते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि वह जीव जो अपने भोजन को पौधे के शरीर या मृत जंतु या पौधे के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। यहाँ से ही परिभाषा दे सकते हैं। अब इसी मृतजीवी से एक और प्रश्न आता है कि मृतजीवी को अपघटक क्यों कहा जाता है। ठीक, तो मैंने बताया कि भोजन को ग्रहण करने से पहले उनको अपघटित कर देते हैं, तब उन्हें ग्रहण करते हैं। तो जंतु और पौधे के मरने के बाद उनके मरे शरीर को मृतजीवी क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं कि उनके शरीर में जो जो तत्व था सबको अलग कर देते हैं। जैसे कि पानी H2O से बना है, तो उसको जल अपघटित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बाहर हो जाएंगे। उसी तरह जो मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यही तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, अब मिल गए तो, और निकली हवा जो होती है हमारे शरीर से या जो भी जिनके शरीर है मृत जीव, वो वातावरण में मिल जाती है। और तत्वों का पौधे फिर से क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन जो भी तत्व निकला हो, कार्बन सब यूज कर जाते हैं पौधे, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। ठीक ना, इसी कारण से तो संतुलन बना रहता है इस धरती पर जीवों का, और इसी के कारण से हम मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परजीवी पोषण क्या है। तो वही इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहते हैं, उसे मारते नहीं है, या तो उसके साथ अस्थायी रूप में रह सकते हैं या अस्थायी रूप से, और उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया अमरबेल जो कि पौधा है, फिर भी किलनी है, जू है, लीच है, फीताकृमि है, टेपवर्म इसी को कहते हैं फीताकृमि को, गोलकृमि है, हुकवर्म है, मलेरिया परजीवी है, अमीबा हिस्टोलिटिका भी शायद इसमें आ जाता है, तो ये भी इसमें आ जाएगा, अमीबा हिस्टोलिटिका उसका पूरा नाम है। प्राइवेट किताबों में भी दिया होगा जानकारी, वहां से भी आप देख सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट, इस प्रकार भोजन करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं, और जिनसे ये भोजन लेते हैं उनको पोषी कहते हैं। ठीक, और लास्ट है इससे संबंधित क्वेश्चन कि प्राणी संपोषण क्या है। तो इस प्रकार के पोषण में प्राणी क्या करता है, अपना भोजन ठोस रूप में लेता है या तरल यानी द्रव रूप में लेता है, और उसको अंतर ग्रहण करता है, यानी सीधा पेट के अंदर डाल देता है, मुंह के बगल से। ठीक है, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। अब ये सब क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं और सीधा पेट में डाल लेते हैं और उनका अंतर ग्रहण करके उनका पाचन कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो भी पोषण करेगा उसे कहा जाएगा प्राणी संभोजी, और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा प्राणी संपोषण। हो गया क्लियर। तो यह इस प्रकार टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।